नमस्कार दोस्तों। आज एक नए स्थान के बारे में चर्चा करेंगे। देखेंगे इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण रहा है और आने वाले समय में इसकी क्या इम्पोर्टेंस होगी, क्या क्वेश्चन इससे बने हैं और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो देखते हैं सबसे पहले इसका नाम क्या है। जिसके वो स्थान के बारे में चर्चा करेंगे उस स्थान का नाम क्या है ये देखेंगे सबसे पहले। तो इसका नाम है जौनपुर। क्या नाम है? जौनपुर। जौनपुर के बारे में चर्चा करेंगे आज। तो इसकी स्थिति की अगर बात करें तो ये है गोमती नदी के बगल में। गोमती नदी के बगल में स्थित है। महत्वपूर्ण नदियां यहाँ कौन कौन सी हैं? यहाँ की 5 महत्वपूर्ण नदियों का नाम लिया जाता है। इसमें पहली तो यही गोमती हो जाती है, दूसरी सई होती है, बसई होती है, पीली होती है और वरुणा नदी। वरुणा नदी, ये 5 नदियां यहाँ की महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अब देखते हैं इन नदियों के बाद जो है इसकी जो जानकारी के स्रोत और इसका प्राचीन नाम क्या है ये देख लेते हैं। तो इसका प्राचीन नाम क्या था, इसकी जानकारी सबसे पहले देखते हैं कहाँ से मिलती है जानकारी। इसकी जो जानकारी है वो हमें मिलती है शिव पुराण से। शिव पुराण से। शिव पुराण में इसका जो नाम लिखा गया था वो इसको देवनागरी कहा गया था। क्या कहा गया था? देवनागरी। दूसरा इसका प्राचीन नाम क्या है देखते हैं। प्राचीन नाम इसका मिलता है यवनपुरी, जिसको दिया था कन्नौज के शासकों ने। किसने दिया था इसको? कन्नौज के शासकों ने दिया था यह नाम यवनपुरी। अब देख लेते हैं इसमें मुख्य बिंदु क्या है। मुख्य बिंदुओं की चर्चा करते हैं इसके। तो इसका जो मुख्य बिंदु है इसमें सबसे पहले देखते हैं इसकी स्थापना किसने की थी, इस नगर को किसने बसाया था। तुगलक वंश, दिल्ली सल्तनत का जो तुगलक वंश था इसके शासक थे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने इसको 1359 में बसाया था। 1359 में क्यों बसाया था? इसका चचेरा भाई था जौना खां, जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। इसकी याद में इसने बसाया था जौनपुर नगर की स्थापना की थी, क्योंकि जौना इसका नाम था। देखिए, तो जौना के नाम से जौनपुर नगर इसने बसाया था। ठीक है, कब बसाया था? 1359 ईस्वी में। अब देख लेते हैं इसकी अन्य क्या जानकारियां। जो फिरोज शाह तुगलक जो था, फिरोज शाह तुगलक जो था इसने यहाँ पे जौनपुर में एक शाही किला बनवाया था। क्या बनवाया था? शाही किला बनवाया था इसने, जहां से राज्य का प्रशासन चलाया जाता था। और इसने अटाला मस्जिद का निर्माण भी शुरू करवाया था। किसका निर्माण? अटाला मस्जिद का निर्माण। अटाला मस्जिद का निर्माण इसने शुरू करवाया था। कब शुरू कराया था? 1393 में। कब शुरू कराया था? 1393 में इसने अटाला मस्जिद का निर्माण शुरू करवाया था। अब आगे देख लेते हैं कि फिर क्या किया इसने। तो इसने इसका निर्माण शुरू कराया लेकिन ये पूरा नहीं करवा सका। इसके बाद जो इसके तुगलक वंश के शासक हुए, जिसका नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, जो अगले इसके शासक थे नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, इनका जो वजीर था, इसका जो वजीर था, इस वजीर का नाम था मलिक सरवर। इसको इसने उपाधि दी थी ख्वाजा जहां सरकी की। क्या उपाधि दी थी इसको? ख्वाजा जहां सरकी की। क्योंकि ये जो ख्वाजा जहां सरकी था, मलिक सरवर जिसको कहते थे, तो ये इनके यहाँ वजीर था। नसरुद्दीन मोहम्मद के यहाँ क्या था? ये वजीर था। तो जब क्या होता था कि जब सुल्तान कमजोर होने लगता था, उसकी ताकत कम पड़ने लगती, तो जो वजीर होते थे वो जहाँ पे उनको जहाँ का उनको समझ लो गवर्नर एक तरह से बना के भेजा जाता था, वहां पे वो खुद को स्वतंत्र घोषित कर देते थे कि अब हमारे ऊपर किसी का आधिपत्य नहीं है और हम ही यहाँ के अब राजा हैं, इस तरह से हम ही यहाँ के सुल्तान हैं, इस तरह से घोषित कर लेते थे। तो जब नसरुद्दीन मोहम्मद शाह की ताकत कम पड़ी, सुल्तान कमजोर हुआ, तो इसने क्या किया, मलिक सरवर जो इसका वजीर था, इसी ने खुद को स्वतंत्र शासक घोषित करके स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और स्वतंत्र जौनपुर राज्य की स्थापना की। स्वतंत्र जौनपुर राज्य की स्थापना की 1394 में ही।
1394 में स्वतंत्र जौनपुर राज्य की इसने स्थापना कर दी। अब स्थापना तो हो गई स्वतंत्र जौनपुर राज्य की, लेकिन नौकर तो नौकर, अब ये खुद को सुल्तान तो कह नहीं सकता था, इसकी हिम्मत ही नहीं थी इतनी, तो इसलिए इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की इसने। ठीक है, सुल्तान की उपाधि इसने कभी नहीं धारण की। इसके बाद क्या हुआ, मलिक सरवर जो था, इसने स्वतंत्र जौनपुर राज्य की स्थापना कर ली। 1394 से 1399 तक इसने शासन किया, और 1399 में ये मर गया, मृत्यु हो गई। एक और घटना इसी समय हुई थी, आपको याद होगा, 1398 में तैमूर का आक्रमण हुआ था भारत पे, तैमूर का आक्रमण हुआ था भारत पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है इतिहास की। तो जब ये हो गया, इसकी मृत्यु हो गई, तो इसके अगले जो शासक बने वो बने महमूद शाह। कौन बना? महमूद शाह। महमूद शाह जब शासक बने, तो अगर बाप के पास पैसा हो, बाप भले अंधेरे में मर जाए, लेकिन लड़का क्या करता है, वो अपना पावर दिखाता है। तो इसने क्या किया, इसने खुद को सुल्तान घोषित कर दिया, इसने सुल्तान की उपाधि धारण कर ली। क्या किया इसने? इसने सुल्तान की उपाधि धारण की, और यहाँ का जौनपुर का पहला सुल्तान बना। सरकी साम्राज्य, जो सरकी वंश था, उसका पहला सुल्तान कौन बना? महमूद शाह बना पहला सुल्तान। और नसरुद्दीन मोहम्मद शाह का जो वजीर था, उसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, जिसका नाम क्या था? मलिक सरवर। लेकिन मलिक सरवर का जो दूसरा, मलिक सरवर के बाद का जो शासक बना सरकी वंश था, उसने सुल्तान की उपाधि धारण कर ली, और नहीं, अपने आप को सुल्तान उसने कहा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो इसने कब तक शासन किया? इसने जो शासन किया था वो किया था 1401 तक, 1399 से 1401 तक इसने शासन किया था, और इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। क्या किया था इसने? सुल्तान की उपाधि धारण कर ली थी। ठीक है, इसने 1401 तक शासन किया। उसके बाद ये भी हटा गद्दी से। इसके बाद जब ये हटा गद्दी से, तब इसका जो अगला शासक बना वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी ने, उसको वास्तविक समझ लो, उसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जौनपुर राज्य से साम्राज्य कैसे बनता है वो उसने बताया, जो इसके बाद का शासक था, जिसका नाम मिलता है हमें इब्राहिम शाह सरकी। इब्राहिम शाह सरकी के समय में जौनपुर को पूरब का सिराज कहा गया, सिराज हिंद कहा गया, क्योंकि उसने जो जौनपुर को जो ईरान का सिराज था उससे तुलना की, और शिक्षा सांस्कृतिक का एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में इसने स्थापित किया। शिक्षा और संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में इसने जौनपुर को स्थापित किया। तो क्या किया, जो अगला शासक आया उसका नाम था इब्राहिम शाह सरकी। क्या नाम था? इब्राहिम शाह सरकी। जब ये आया 1402 से 1440 तक, तो इसने क्या किया, इसने जो जौनपुर को एक अलग छवि दिलाई। जौनपुर में सांस्कृतिक और शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में, महान केंद्र के रूप में जौनपुर को स्थापित किया। और इसी वजह से संस्कृत और शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र होने की वजह से इसकी तुलना की गई ईरान के सिराज से, और जौनपुर कहलाया सिराज ए हिंद। जौनपुर कहलाया सिराज ए हिंद, यानी भारत का सिराज या हिंदुस्तान का सिराज। ये हुआ। तो संस्कृत और शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र होने के कारण इसको कहा जाता है सिराज ए हिंद। ठीक है दोस्तों। फिर और इसने क्या किया, इब्राहिम शाह सरकी के समय में ही हिंदू मुस्लिम एकता का बीज बोया गया। हिंदू मुस्लिम एकता का बीज बोया गया, और इसी के समय में सरकी शैली की स्थापना हुई। सरकी शैली की स्थापना हुई इसी के समय में। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, सरकी शैली की स्थापना हुई इसी के समय में। और जो अटाला मस्जिद का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था, उसको इसने पूरा करवाया। अटाला मस्जिद का जो निर्माण पूर्ण कराया इसने 1408 में, जिसको शुरू किया था किसने? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया और पूरा करवाया किसने? इब्राहिम शाह सरकी ने। तो इब्राहिम शाह सरकी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था, और जौनपुर राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जा सकता है इसको। ठीक है, तो ये तो हुआ
इब्राहिम शाह सरकी के बारे में। और इसकी जो सरकी शैली थी, इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? इसमें मीनारें नहीं हुआ करती थी, मीनार नहीं होती थी, बल्कि मेहराब होती थी। क्या होता था? मेहराब होता था, मीनार नहीं मेहराब होता था इसमें। ये इसकी विशेषता थी। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद कौन आया। तो इसके बाद जो है, जो अगला शासक आया उसका नाम था महमूद शाह। क्या नाम था इसका? महमूद शाह। जो अगला शासक आया इसका नाम था महमूद शाह। और महमूद शाह ने भी कुछ खास काम नहीं किया, लेकिन इसकी बीवी जो थी महमूद शाह की, तो महमूद शाह की जो बीवी थी इसका नाम था बीबी राजी। क्या नाम था? बीबी राजी। अगला जो शासक आया महमूद शाह, तो महमूद शाह ही अगला शासक आया। इसकी बीवी का नाम था महमूद शाह। इसने चुनार का किला जीता था। बस यही इसका योगदान था एकमात्र, कि इसने चुनार का किला जीता था। चुनार का किला जीता था। लेकिन इसकी जो बीवी थी बीबी राजी, बीबी राजी जो थी इसकी बीबी राजी, उनकी बेगम थी, इसने लाल दरवाजा मस्जिद जो है वो बनवाई थी। इसने लाल दरवाजा मस्जिद बनवाई थी। और इसी लाल दरवाजा मस्जिद में जो सबसे पुराना मदरसा था, इसी मदरसे से कौन पढ़ा था? सूरी वंश का संस्थापक शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी, यहीं से पढ़ा था शेर शाह सूरी। जो एक इकलौता ऐसा वो था जिसने अपने अकेले दम पे वो मुगल वंश का, मतलब मुगल, समझ लो मुगल की नींव हिला दी थी उसने, मुगल वंश की। और उसने अपना आधिपत्य जमा दिया था दिल्ली पे। ठीक है, तो ये शेर शाह सूरी की खासियत थी। तो ये यहीं से पढ़ा हुआ था। कहाँ से? लाल दरवाजा मस्जिद से। इसमें एक मदरसा चलता था, उसी से पढ़ा हुआ था। और देखते हैं, इस महमूद शाह का बस इतना ही योगदान था। उसके बाद महमूद शाह के बाद आता है मोहम्मद शाह। कौन होता है? मोहम्मद शाह सरकी। मोहम्मद शाह सरकी। मोहम्मद शाह सरकी आता है। जो मोहम्मद शाह सरकी था, इसने जो है केवल 1 साल शासन किया, 1457 से 58 तक। 1457 से 58 तक 1 साल इसने केवल शासन किया, 1457 से 58 तक। और इसी 1 साल में ये बहलोल लोदी से पराजित भी हो गया। किससे? लोदी वंश का था जो बहलोल लोदी, जो दिल्ली सल्तनत पे राज कर रहा था। बहलोल लोदी से ये पराजित हुआ और मार दिया गया। और मार दिया गया। और जब ये मार दिया गया तो अगला शासक तुरंत बैठाला गया, जो अमीरों का पुत्र था। उसका नाम था हुसैन शाह सरकी। हुसैन शाह सरकी, ये अमीरों का पुत्र था। ये अमीरों का पुत्र था। कौन था? अमीरों का पुत्र था। ये अमीरों का पुत्र था। इसको बैठाला गया, और इसको बैठालते ही सिकंदर लोदी आया, इसको पराजित किया। सिकंदर लोदी से यह पराजित हुआ। सिकंदर लोदी से पराजित हुआ, और इसका साम्राज्य जो जौनपुर राज्य से साम्राज्य बना, और वही साम्राज्य दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। किसके समय में? हुसैन शाह सरकी के समय में। क्योंकि ये उतना योग्य शासक नहीं था। लेकिन जो हुसैन शाह सरकी था, इसने यहाँ पे एक क्या बनवाया था? हुसैन शाह जो सरकी था, इसी के समय में ये सिकंदर लोदी ने इसको पराजित करके दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। और जो इब्राहिम शाह सरकी था, इब्राहिम शाह सरकी ने झांझरी मस्जिद बनवाई थी इसने एक। मस्जिद, झांझरी मस्जिद बनवाई थी हुसैन शाह सरकी ने। जामा मस्जिद बनवाई थी, याद रखना। झांझरी मस्जिद और जामा मस्जिद, इसने जामा मस्जिद बनवाई थी। किसने? हुसैन शाह सरकी ने। तो हुसैन शाह सरकी जो था उसने जामा मस्जिद बनवाई, और जो इब्राहिम सरकी था इसने झांझरी मस्जिद का निर्माण करवाया। जबकि अटाला मस्जिद का निर्माण भी किसने करवाया था? शुरुआत करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, लेकिन उसको पूर्ण किसने कराया था? पूर्ण करवाने का श्रेय जाता है इसको इब्राहिम शाह सरकी को। ठीक है,
तो ये तो हो गया इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब देख लेते हैं स्थापत्य में इसका और क्या कुछ योगदान है। यहाँ से इसको साफ कर देते हैं बोर्ड। स्थापत्य में यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका क्या योगदान रहा है। और अगर स्थापत्य की बात करें, यहाँ पे एक अकबरी ब्रिज बना हुआ है। क्या बना हुआ है? अकबरी ब्रिज। अकबरी ब्रिज बना हुआ है, अकबरी ब्रिज बना हुआ है जिसमें 7 मेहराब हैं। ये कब बनवाया गया था? ये 16th सेंचुरी में बनवाया गया था। कब बनवाया गया था? 16th सेंचुरी में बनवाया गया था। इसके वास्तुकार कौन थे? अफजल अली। वास्तुकार कौन थे इसके? अफजल अली थे। अफजल अली इसके वास्तुकार हुआ करते थे। ठीक है। और यहाँ पे क्या है? एक परशुराम की जन्मस्थली कही जाती है ये जौनपुर। और यहाँ पे पांचों शिवाला मंदिर है, पांचों शिवाला शिव मंदिर है। पांचों शिवाला शिव मंदिर है, गोमती नदी के किनारे है ये। ठीक है। और एक यहाँ पे और जो शीतला माता मंदिर है वो मौर्यकालीन है, ये बहुत फेमस है यहाँ का, मौर्यकालीन शीतला माता मंदिर। ये यहाँ पे एक फेमस और स्थापत्य है। तो ये हुआ अपने जौनपुर के बारे में, हमने सारी चीजें देखी। और अगर आप पिछले पेपर या घटना चक्र आप देखेंगे तो आप पाएंगे यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। अटाला मस्जिद, शाही किला, ठीक है, जिसको फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। झांझरी मस्जिद पूछी गई है। पूरब का सिराज किसे कहा जाता है पूछा गया है। अकबरी ब्रिज पूछा जा चुका है। और ये जो सरकी साम्राज्य है वो पूछा जा चुका है। इसका अंत किसने किया था ये पूछा जा चुका है। तो यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं और लगभग हर एग्जाम में कोई ना कोई इससे क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं आपसे।